जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। आजाद नगर वार्ड शांति मोहल्ला कपड़ा की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। आए दिन यहाँ पर समस्या रहती है जाम को लेकर, गंदगी को लेकर, सफाई को लेकर या अतिक्रमण को लेकर, जिसकी शिकायत आज की बात पर बराबर आती रही है और आज की बात दिखाता भी रहा है। आज शुरुआत कर रहा हूँ गोल बैठक से, आपको पूरा चमेली मंदिर तक का हाल दिखाऊंगा। अब करोड़ों रुपए का टैक्स यहाँ से सरकार को जाता है, तो निगम पार्षद भाजपा का, तो विधायक और सांसद भी बीजेपी के हैं। आइए शुरुआत करते हैं शांति मोहल्ला कपड़ा मार्केट के लिए। आज की बात दिखाने जा रहा है, जिस तरीके से दिखाइए ये स्थिति नालियों की है और दुकानदारों का कहना है अपना पैसा देकर सफाई करवाते हैं प्राइवेट कर्मचारी से। तो यहाँ के निगम पार्षद महोदय या हमारी निगम पार्षद क्या करती हैं, आइए मैं चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ। आगे क्या हाल होगा, आगे का दिखाते हैं। आइए, हमारे निगम पार्षद का मकान भी इसी क्षेत्र में यही है, इसी रोड के ऊपर। जब यहाँ का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। आइए, नालियां जाम पड़ी हुई हैं यहाँ, ये देख सकते हैं आप। ये क्षेत्र कहीं और का नहीं है, आजाद नगर वार्ड है कि सबसे बड़ी शांति मोहल्ला मार्केट है। देखिए ये हाल दिखाइए, ये हाल है कपड़ा मार्केट शांति मोहल्ला का। आज की बात में हर पल सच्चाई दिखाइए, तो आगे चल के दिखाते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि अगर अवैध निर्माण होता है तो हर तरफ निगम से लेकर पुलिस से लेकर सब पर पैसा जाता है। जुमे का दिन शुक्रवार है तो पब्लिक कम दिख रही है। सवाल उठता है यहाँ पे जाम हो, गंदगी हो या हर तरीके का अतिक्रमण हो, खुलेआम हर तरफ पैसा जाता है। लेकिन सवाल उठता है यहाँ के निगम पार्षद जो हमारे यहाँ भाजपा के हैं, उसके बावजूद ये गंदगी और नालियां जाम, तो प्राइवेट पैसा देकर ये लोग सफाई करवाते हैं। दुकानदार भाइयों ने आज की बात पर बताया है। आइए थोड़ा, चाहे विधायक अनिल वाजपेयी हो, चाहे हमारे निगम पार्षद नीलम जीतू चौधरी हो, अगर गंदगी रहेगी तो हम डेंगू का प्रकोप हर तरफ नजर आता है। तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, करोड़ों रुपए टैक्स जाता है, लेकिन सवाल उठता है प्राइवेट पैसा देकर यहाँ के कर्मचारियों को सफाई कराई जाती है। कुछ दुकानदार भाइयों से मैं जानना चाहूंगा, तो हमारे राजेश खन्ना जी भी मौके पर मौजूद हैं, जो इस वक्त मौजूदा प्रधान के रूप में। सर, सबसे पहले आज की बात पर आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल है, लोग कंप्लेंट करते हैं, मैं शुरू से आखिर तक आपकी आवाज उठाता रहा हूं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ट्रैफिक का यहाँ पे बुरा हाल है। ट्रैफिक के लिए हम सब जगह लिख के दे चुके हैं। किसको किसको लिख के दे चुके हैं आप? हम दिल्ली सरकार को भी लिख के दे चुके हैं, गौतम गंभीर को भी लिख के दे चुके हैं, अपने वाजपेयी जी साहब को भी लिख के दे चुके हैं, और जीतू चौधरी को भी लिख के दे चुके हैं, और दिल्ली पुलिस को भी लिख के दिया। जिस तरीके से सफाई को देखा मैंने, नालियां जाम है, गंदगी भरी पड़ी है, और आपके क्षेत्र आजाद नगर के वार्ड अध्यक्ष आपके निगम पार्षद का मकान भी है, तो स्थिति इस तरह की कैसी है? देखिए, सफाई का तो यहाँ पे बुरा हाल है। जिस तरीके से हम लोगों ने अपने 4 स्वीपर भी लगा रखे हैं यहाँ पे, पूरी गंदगी सारी उठती है। वो मतलब उनको पैसा कौन देता है? हमारी एसोसिएशन देती है। यानी कि अभी मैंने जो आवाज उठाई है, हकीकत में यहाँ के निगम पार्षद और यहाँ के एमसीडी कर्मचारी क्या करते हैं, जो प्राइवेट स्वीपर लगाकर नालियां साफ कराई जाती हैं, गंदगी उठवाई जाती है, तो वहां का पैसा कहाँ जाता है? जो 400 से अधिक कर्मचारी वार्ड के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मनोज जी थोड़ा आगे आएंगे। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर आपकी क्या समस्या है? प्रशासन, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। जी बिल्कुल। गांधीनगर अपने आप में एक स्थान रखता है दिल्ली में, पर लेकिन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी किसी भी प्रशासन, जनप्रतिनिधि का यहाँ पर ध्यान नहीं है। हमारी एसोसिएशन समय समय पर लेटर के द्वारा उन्हें जगाने की कोशिश करती है, हम अपनी शिकायतें देते हैं, पर लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासन हो, ट्रैफिक का हो, सफाई का हो, किसी भी मसले पे सुनने को तैयार नहीं है। वो तो हमारी प्राइवेट यहाँ पर स्वीपर हैं, सफाई करते हैं, तो इसलिए मार्केट में इतनी सफाई हो जाती है। यदि हम 2 दिन के लिए भी स्वीपर हटा दें तो मार्केट में निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये कब से आप जो प्राइवेट स्वीपर को पैसे दे करके एसोसिएशन कार्य कराती है मार्केट की? ये हम 2002 से लगभग जो है हमारे प्राइवेट स्वीपर लग रहे हैं। 20-21 साल से हम अपने प्राइवेट स्वीपर लगाए हुए। सुन लिया, कितना पुराना हाल है ये। चाहे वो निगम पार्षद कोई भी रहा हो, सरकारें किसी की भी आई हो, तो ये खुलेआम बोल रहे हैं 2002 से। यानी कि सरकारी पैसा किसकी जेब में जाता है, इस पर क्या किसी की आंखें नहीं खुलती हैं? आप आरोप लगाते हैं एमसीडी में सरकार चेंज हो गई है, तो इससे पहले तो भाजपा की सरकार थी। सर थोड़ा आगे आइए। देखिए, हर कोई नहीं बोलता है। राजा जी, एक समस्या है, हमने कई बार कवर किया, आप संपर्क में नहीं आ पाए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण का जिम्मेदार दुकानदार भाई नहीं है क्या? अतिक्रमण का दुकानदार जिम्मेदार नहीं है। जैसे बिल्डिंग बाहर का, जैसे मोटरसाइकिलें खड़ी हैं,
आपकी दुकानों की गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था आपकी मार्केट की बनी हुई है, क्यों नहीं वहाँ खड़ी होती? देखिए पार्किंग की व्यवस्था जो बनी हुई है, पार्किंग के अंदर इतनी गाड़ियां नहीं लग पाती जितनी कि उसका में हमारी गाड़ियां हैं। तो पार्किंग तो आपकी मार्केट की है। मार्केट की है, मगर वहाँ पे पहले ऑलरेडी इतनी वो खड़ी हुई है गाड़ियां कि उनके अंदर जगह नहीं बची हुई है। वो गाड़ियां कहाँ की खड़ी हैं और किसकी खड़ी हैं? नहीं, यही की मोहल्ले की है कुछ। बिल्कुल राजेश जी, नहीं रेजिडेंस की है। राजेश जी बता नहीं पा रहे हैं, रेजिडेंस की भी है, लेकिन सबसे बढ़िया लोडिंग अनलोडिंग का कोई समय नहीं है। वो गाड़ियां खड़ी होती हैं, किसकी जेब में उसका पैसा जाता है ये तो जनता ही जानती है। सवाल सबसे बड़ा होता है कि पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। यहाँ के निगम पार्षद ने जब बात की थी तो बहुत जल्द कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई कब होगी आने वाला समय बताएगा। मनोज, हाँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं मनोज जी, आप बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर महिला टॉयलेट के लिए आज की बात ने भी आवाज उठाई थी, यहाँ पर अभी तक कोई महिला टॉयलेट नहीं है, या कोई अगर व्यापारी बाहर से आता है उसके लिए कोई सुविधा यहाँ पर नजर नहीं है, पीने के पानी की टंकी नहीं है। ये मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर माना जाता है, तो क्या कहेंगे आप? देखो, एसोसिएशन अपने लेवल पे कितना भी काम कर ले, प्राइवेट एसोसिएशन इतना काम नहीं कर सकती, क्योंकि जो सरकारें होती है, सरकारों के पास एक लंबा फंड होता है, बड़ा फंड होता है। तो हम प्राइवेट व्यवस्था अपनी करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी हम जन सुविधाओं के लिए भी कई बार हमारी बात हो चुकी जनप्रतिनिधियों से कि फाटक पर हमें बना कर दिए सुलभ शौचालय, पर लेकिन बातें होती हैं, काम नहीं होता। देखिए कहावत बिल्कुल सही है, कागजों की कार्रवाई दीमक खाने के सिवाय कुछ नहीं होती है। जब तक कहावत एक और भी है कि जब तक मरेंगे नहीं तो स्वर्ग मिलेगा नहीं। अगर हम आवाज उठाएंगे नहीं तो कार्य कुछ होगा नहीं। हमें सड़क पर आना पड़ेगा, चाहे भले एक दिन के लिए हमें मार्केट के लिए आंदोलन क्यों ना करना पड़े। तो निगम पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, या हमारा देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, बिल्कुल सुनेगा। सवाल होता है कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है। चलिए मैं और आगे मार्केट में दिखाता हूँ। कुछ कहना चाहते हैं राजेश जी? हाँ जी बताइए। हमें अगर प्रशासन की तरफ से जगह मिल जाए जी टॉयलेट के लिए, लेडीज टॉयलेट के लिए, तो उसके ऊपर फंड हम लगा देंगे। फंड हम लगा देंगे। आपके पास जो लेटर आपने दिए हुए हैं, चाहे वो पीएम के यहाँ दिया हो, चाहे सीएम के यहाँ दिया हो, चाहे हमारे निगम पार्षद दिया हो, उसकी कॉपी हमें चाहिए सर। ठीक है जी, आपको उपलब्ध करा दें। बिल्कुल। आइए, मैंने कहा था यहाँ जाम की स्थिति बनती है, शुरुआत हो चुकी है। आज शुक्रवार का दिन है तो भीड़ कम नजर आ रही है। तो फिर वही एक सवाल उठता है कि करोड़ों रुपए टैक्स जाने के बाद यहाँ के भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर निगम पार्षद, सांसद, विधायक है, करोड़ों रुपए टैक्स जाता है, लेकिन मार्केट के लिए कोई कार्य नहीं होता। ना महिला टॉयलेट है, ना सफाई होती है। प्राइवेट स्वीपर को पैसा देकर सफाई कराई जाती है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर के अंदर कपड़ा मार्केट शांति मोहल्ला है। सबसे बड़ा सवाल है, कमी हमारी भी है। कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं, ना यहाँ पर सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था है। चाहे ऐसा ही नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं। देखिए दुकानदार भाई दो मोटरसाइकिल लगाते हैं, गाड़ी स्कूटी सब बाहर लगाते हैं, तो जाम की स्थिति कहाँ जाएगी? क्योंकि हमारी तो दुकान चलनी चाहिए, हमें दूसरे से क्या लेना देना है। आइए मैं आगे दिखाता हूँ। और इससे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आग कई बार लग चुकी है, खुले में ट्रांसफार्मर है। हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? वहीं पर मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी मिलेगी। अगर कोई कांड हो जाता है, बड़ा हादसा हो जाता है, जर्जर बिल्डिंगों का जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ की मार्केट में 180 दुकानें हैं, बिल्डिंग जर्जर है, एमसीडी पैसा खा रही है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि मार्केट चल रही है, पैसा हम कमा रहे हैं। हादसा होगा तो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लाशें नजर आएंगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? आइए मैं आगे दिखाता हूँ। ये ट्रांसफार्मर उठाई, यहाँ पर किसी प्रकार का अगर बंदिश भी नहीं की जा रही है। और ये मोटरसाइकिल, ये देखिए रिक्शा सब खड़े हुए हैं, पेट्रोल की गाड़ी है ये। अगर हादसा होता है ट्रांसफार्मर के आगे जाए तो पेट्रोल की गाड़ी आग बहुत जल्दी पकड़ेगी। क्यों उसका हादसे का जिम्मेदार होगा? यहाँ की पुलिस, यहाँ के निगम पार्षद, नेता प्रतिनिधि, या दुकानदार के यहाँ के दुकानदार भाई? केवल एक खाना पूर्ति कर दी जा रही और प्राइवेट स्वीपर लगाकर नालियां साफ कराई जा रही हैं। तो कोई लोडिंग अनलोडिंग का समय नहीं है। आज शुक्रवार है इसलिए कम भीड़ दिख रही है। खुलेआम ठेलियां रोड के ऊपर दुकान के बाहर लगाई जाती हैं। ई रिक्शा होता है, लोडिंग अनलोडिंग का कोई समय नहीं होता है। चाहे वो किसी प्रकार से हो, चाहे हर किसी की जेब में पैसा जाता है, चाहे वो यहाँ की पुलिस हो, यहाँ का निगम कर्मचारी हो। देखिए 1 2 3 4 गाड़ियां एक लाइन से लगाई जाती हैं। दुकानदार शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद खुद की गाड़ियां लगाई जाती हैं। इसका कौन जिम्मेदार होगा? बोले आइए प्रवीण जी आगे। आज की बात ने बराबर आवाज उठाई है टॉयलेट को लेकर। महिला टॉयलेट नहीं है, एक ये टॉयलेट बनी हुई है, इस पर मार्केट कहां तक पूरी होगी? लाइन लगी रहती है। सवाल उठता है कि एमसीडी हो या यहाँ का कोई सांसद विधायक हो, क्यों नहीं कार्रवाई होती है? ऐसी बात हुई, हर किसी से बात हुई, सवाल वही आता है, सफाई हो, अतिक्रमण हो या गंदगी को लेकर सवाल हर तरफ। पैसा करोड़ों रुपए टैक्स सरकार को जाता है। यहाँ के चाहे वो निगम पार्षद हो या कोई हो, सब भाजपा के नजर आते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सांसद, विधायक और निगम पार्षद भी भाजपा का है। तो ये स्थिति बनी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर के अंदर शांति मोहल्ला की है।
चाहे वो अवैध निर्माण या अवैध कार्य के लिए हो तो हर तरफ पैसा चला जाता है, चाहे वो एमसीडी हो या दिल्ली पुलिस हो। और अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर कोई रोक नहीं है, अवैध निर्माण में भी पैसा जाता है। आइए ये यहाँ पर इस गड्ढे को लेकर आज की बात ने एक बार और सब आवाज उठाई थी तो केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है, अब तक ये रोड बना नहीं है। सवाल उठता है इसका जिम्मेदार कौन होगा? कहीं ना कहीं दुकानदार भी जिम्मेदार है, जो बाहर रोड के ऊपर भी अपना डिस्प्ले लगाकर गाड़ियां खड़ी करती है, उसके बावजूद कोई कार्य नहीं होता है। ये दिखाओ, ये देखिए ये स्थिति बनी है। सवाल ये उठता है कि हम नरक की जिंदगी जी रहे हैं, करोड़ों रुपए टैक्स दे रही है यहाँ की एसोसिएशन दुकानदार भाई, जो वहां पे रात दिन मेहनत करने का करोड़ों टैक्स देने के बाद कोई सुविधा नहीं, महिला टॉयलेट नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कोई पार्किंग सुविधा नहीं, किसी प्रकार की सड़कें नहीं बनती हैं, नालियां जाम होती हैं, प्राइवेट पैसा देकर नालियां साफ कराई जाती हैं। तो यहाँ के निगम पार्षद कहीं और के नहीं है, वो भाजपा के जितेंद्र जीतू चौधरी की धर्म पत्नी नीलम जीतू चौधरी है। आइए मैं आगे दिखाता हूँ आपको। आपका मेरा नाम रवि रावत। रवि, कोई सुविधा नहीं है लेडीज के लिए। लेडीज की कोई सुविधा नहीं है, इसकी शिकायत कहाँ कहाँ दी गई? लेडीज के टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पुलिस तक को पैसा ले लिया जाता है और चुप्पी साध ली जाती है। आइए, जिस तरीके से ये रोड पे सन्नाटा नजर आ रहा है, केवल आज शुक्रवार है इसलिए लगा आगे जाम मिला है, तो सवाल उठता है कि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर शांति मोहल्ला कपड़ा मार्केट सफाई के लिए कोई कर्मचारी नजर नहीं आता है, प्राइवेट स्वीपर लगाकर यहाँ के एसोसिएशन सफाई करवाती है। जिस तरीके से देखिए, ये फिर मैं दिखा रहा हूँ, नाली जाम पड़ी हुई है। ये देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर के अंदर शांति मोहल्ला, इधर एमसीडी को पैसा दे दिया। आइए आगे आइए, चाहे वो निगम पार्षद हो, यहाँ का विधायक सांसद, खाना पूर्ति कर दी जाती है, चाहे वो एमसीडी हो, पुलिस हो, हर किसी को पैसा पहुंचा दिया जाता है, लेकिन यहाँ की जनता बोलने से डरती है। जिस तरीके से गोल बैठक से लेकर अभी तक जितनी भी कार्य किए गए, आज की बात हमेशा आवाज उठाता रहा है, आज भी वही हाल था। तो शुक्रवार होने की वजह से थोड़ा यहाँ पर सन्नाटा नजर आ रहा है, जाम हमेशा मिलता है, चाहे यहाँ को अवैध पार्किंग को लेकर, महिला टॉयलेट को लेकर करोड़ों रुपए टैक्स इस मार्केट से जाता है। तो यहाँ के भाजपा के निगम पार्षदा भी हैं, तो यहाँ के सांसद विधायक, हमारे खुले में ये हाल है। अगर मोटरसाइकिल स्लिप होती है, अगर स्पीड से कोई आता है तो क्या हाल होगा? क्यों नहीं बच्चों को चोट आएगी या किसी को? ये देखिए, ये स्थिति बनी हुई है, करोड़ों रुपए टैक्स जाता है, अवैध रूप से हर तरह के कार्य होते हैं, चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, हर कोई खुलेआम पैसा ले जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। आइए मैं आगे का हाल दिखाता हूँ। कोई समय नहीं होता है, चाहे वो यहाँ की पुलिस हो, एमसीडी हो, खुलेआम पैसा जाता है, जो समय नहीं है लोडिंग अनलोडिंग का। आइए मैं प्रवीण जी थोड़ा आगे दिखाता हूँ। आज जाम इसलिए नहीं, अपनी दुकान के बाहर ही गुटखा थूक कर गंदगी करी हुई है, तो इसका भी कौन जिम्मेदार होगा? इसकी बीमारी का कौन जिम्मेदार है? प्रवीण जी नीचे दिखाइए, नालियां जाम है, वहां तो गंदगी हो ही रही है, हम गुटखा थूक कर दुकान के बाहर भी गंदगी करते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहले नरक की जिंदगी जीना हम खुद ही चाहते हैं, तो हम दूसरे का क्या सपोर्ट करेंगे? सबसे पहले हमें भी सुधरना होगा। आइए, चाहे एमसीडी को दे, पुलिस को दे, अनलोडिंग लोडिंग का कोई समय नहीं है। इस वक्त करीब के 1 से बजने आ रहे हैं और लोडिंग के लिए टेम्पू रिक्शा लेकर यहाँ पर पूरा जाम लगता है। ये स्थिति बनी हुई है, हम पैसा देते हैं, हमारी दुकान चल रही है। अगर बोलोगे नहीं तो आवाज जाएगी कहाँ से? दिखाइए ये सीवर का हाल, ये स्थिति बनी हुई है, नाली का गंदा पानी नजर आता है रोड के ऊपर। ये मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर के अंदर कपड़ा मार्केट शांति मोहल्ला, ये धागे वाली गली है, ऊपर तक जाती नहीं है। तो एक कहावत है और कहता हर कोई कि यही क्या हाल है सर? अरे कर रहा हूँ, पूरे शांति मोहल्ले गांधीनगर के अंदर दिखा दिया, लोडिंग अनलोडिंग का कोई समय नहीं है। देख सकते हैं लोडिंग हो रही है दुकान के बाहर, और टेम्पू से लेकर 3 व्हीलर लेकर 24 घंटे रोड के ऊपर नजर आता। मिल जाएगा ये हमारे देश के दुर्भाग्य है कि हम बोलने से पहले डरते हैं। कहीं ना कहीं हम डंडा बैनर लेकर चुनाव के टाइम पे सेल्फी खिंचवाते हैं, माला पहनते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा नेता वो हो जाता है, तो नरक की जिंदगी जीते हैं। कोई कार्य होता है तो नेता सुनता नहीं है। ये नरक की जिंदगी हमारी है, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। आइए दिखाते हैं।